और प्रेम अटूट है तो मूल का चौथाई तुमको भोगना पड़ेगा। मूल का चौथाई यानी जो मूल है उसका भी 4 आने भर तुम्हारी परिश्रम से ब्याज खत्म हो जाएगा और जो मूल होगी उसका भी 4 आने भर। इसीलिए तो कहा जाता है भाले की अनी और महात्मा के संपर्क में आ जाओ तो चावल की कनी में ही चुकवा देते हैं, निपटवा देते हैं, भुगवा देते हैं। एक बार की बात है, एक पूरे महात्मा एक राजा के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कुछ महात्माओं के लिए भी कर लिया करो। राजा था मुसलमान, उसने कहा देखो हमारे यहाँ तो फकीरों का मामला है और जो होता है वो खजाने से कह दिया जाता है, वो लोग कर लेते हैं। बोले नहीं, फकीरों का मामला खजाने से कर दिया जाता है, उसमें तुम्हारा कुछ भी लेना देना। खजाना तो जनता का टैक्स है, वो इकट्ठा हो जाता है, उठाकर जनता में या उन्हीं महात्माओं में लगा देते हो। अपनी मेहनत से भी कुछ कर लिया करो। बोले हुजूर हम तो राजा है। बोले तो क्या हो गया, तुम जो परिश्रम करते हो उसमें से पारिश्रमिक निकालो, भाग निकालो, हिस्सा, और उसे भी कहीं ना कहीं लगा दिया करो। कहाँ लगा दे? बोले हम जब आया करेंगे तो बता दिया करेंगे, ऐसे खर्च कर लिया करना। राजा ने कहा आपकी मर्जी, इससे क्या हो जाएगा? बोले इससे ये हो जाएगा, महात्मा की जब मौज हो जाती है तो थोड़े में ही चुगतान भुगतान करा देते हैं। जो महात्मा की बात मान लेते हैं उनका चुगतान भुगतान थोड़े में ही करा देते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसे होता है, ऐसा ही होता है, महात्मा की मौज हो जाए तो थोड़े में ही चुकवा देते हैं। चलो देखते हैं, ऐसे ही होता है। हाँ महाराज हमको दिखाओ कैसे होता है, हमको बताओ कैसे होता है। बोले समय आने पर बता दीजिए। कब आएगा समय? बोले तुम करते रहिए, जब समय आएगा तब बता दीजिए। 2 4 10 5 फेरियां हुई महात्मा जी की और वो फकीर, वो मुसलमान जो था, वो जब वो आते तो वो वही सवाल करता महाराज कब होगा, महाराज कब होगा। क्योंकि जिसके बात सामने आ जाती है तो वो चाहता है कि अब हो जाए, जो होना है वो तब देखें क्या होता है। तो बोले ऐसा करो चलो घूम के आते हैं। तो जैसे ही कहा कहीं घूम के आते तो उसने तुरंत कहा एक सेना की टुकड़ी निकाली जाए, हम महात्मा जी के साथ घूमने जाएंगे। उन्होंने कहा ये सेना वेना की टुकड़ी कुछ नहीं जाएगी, हमारे साथ जाओगे तो कोई दूसरा आदमी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम जाओगे और हम जाएंगे। एक घोड़ा हमको दिया जाए, एक घोड़ा आप लीजिए, चलो हमारे साथ। चल पड़े, घोड़े पर सवार हो गए, वेश बदलवा दिया, हमारे साथ चल रहे हो, इसे राशि ताजवाज ये सब छोड़ दीजिए। बोले महाराज इसको मत उतरना, आप कहो तो हम चल पड़ेंगे, चलो तुम्हारी मर्जी है। नहीं उतरवाते, ले गए एक जंगल को पार करके। उन्होंने कहा चलो इस बस्ती में चलते हैं। जब ये कहा चलो इस बस्ती में चलते हैं तो उन्होंने कहा हम राजा हैं, बस्ती में पहुंचते ही लोग हमारे लिए भाग खड़े होंगे। बोले हाँ बिल्कुल, तुम तो राजा हो, तुम्हें दुनिया जानती है, और हम फकीर, हमको महात्मा, हमको कौन जानता है। बस्ती में जैसे ही सामने पहुंचे, राजा साहब ने कहा घोड़े को यहीं बांध दीजिए। वहां एक पेड़ था, दोनों घोड़ों को वहीं बांध दिया। सामने एक घर बना हुआ था, उसके सामने बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही वहां पहुंचे, जो बच्चे खेल रहे थे उसमें से 2-3 बच्चे निकलकर भागे। अरे मेरा अब्बू आ गया, मेरा अब्बू आ गया। वो बच्चे निकलकर भागे, मेरा अब्बू आ गया। जाकर वो राजा साहब से लिपट गए, अरे मेरा अब्बू आ गया। लोगों ने कहा अब्बू कैसे आ जाएगा? अब जो भी आए और बच्चे चिल्लाए मेरा अब्बू राजा बन के आया है, अब तो मेरा अब्बू खुदा के घर से राजा बन के आया है, देखो अब्बू आ गया और अब्बू राजा बन के आया है, घोड़ा लेके आया है। वो बात जो सुने वही दौड़ कर आए और देखे कि वास्तव में ये अब्बल हुसैन ही है, ये तो अब्बल हुसैन ही है, लेकिन ये राजा कैसे हो गया? जो आए, अरे अब्बल हुसैन तुम राजा कैसे हो गए? अरे अब तुम तो ताजवाज पहन के आए हो। और महात्मा जी के पास में खड़े थे। महात्मा जी ने कहा इन्हें तुम पहचानते हो? अब्बल हुसैन का माथा चकरा गया। बोले हाँ महाराज पहचानते तो हैं। इन्हें जानते हो? हाँ हुजूर जानते तो हैं। ये तुम्हारे बच्चे हैं? हुजूर ऐसा लगता है जैसे ये हमारे ही बच्चे हैं। वो ऐसे लिपट ही गए आके, ऐसा लगता है जैसे हमारे ही बच्चे हैं। अच्छा अब्बल हुसैन के बच्चे हैं ये। वो दरवाजे पर ले गए, वो घरवाली निकल के आई, वो आई और राजा से लिपट गई। बोले खुदा ने तुम्हें वापस कर दिया, अरे बड़ा अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए, हमारे बच्चे तो अनाथ हो गए थे, अब तो मेला लग गया,
और राजा उसको धक्का मारे, अरे तू कौन है, कहाँ रहती है भाई, मैं किसी का अव्वल हुसैन नहीं, अरे मैं इस देश का राजा हूँ। और चारों तरफ से वो लोगों ने घेर लिया, अरे अव्वल हुसैन राजा बन के आ गया, अरे देखो आज तो राजा बन के आया है, अरे घोड़ा लेके आया। अब वो चर्चा इतना चर्चा का विषय बन गया कि मेला लग गया। थोड़े समय पहले उसका शरीर छूट गया था। जब थोड़े ही समय पहले उसका शरीर छूटा था घुमा दे रहे हैं। तो मामला विचित्र हो गया। राजा ने कहा ये लोग क्या कह रहे हैं? बोले हुजूर बिल्कुल सही बात है, आप में और अव्वल हुसैन में कोई फर्क नहीं, बस ये मुकुट उतार दीजिए आप, ये बच्चे आपको पहचानते हैं, ये औरत आपको पहचानती है। राजा कहे कुछ लगता तो ऐसा है जैसे हमारे अपने हैं। महात्मा जी ने कहा ठीक है ठीक है। समाज के लोगों को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा ये नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ, अव्वल हुसैन को तो अभी 4-6-10 दिन हुए हैं, वहां गोड़ दफा किया गया है, उनका शरीर छूटा और उनका गोड़ दफा कर दिया गया है। बोले कोई बात नहीं, कब्र को खुदवा दिया जाए, देख लिया जाए कहीं अव्वल हुसैन कब्र से तो नहीं निकल गए, और उसको खुदवा दिया जाए। बच्चे छोड़े नहीं, पत्नी छोड़े नहीं, समाज के लोग छोड़े नहीं। राजा साहब चक्कर में पड़ गए, अरे महाराज तुम कहाँ ले आए हमको, बढ़िया से राज कर रहे थे, अरे कि थोड़े में चुकवा देंगे, थोड़े में भगवा देंगे, अब ये लोग हमको छोड़ नहीं रहे हैं। बोले छोड़ेंगे छोड़ेंगे, तुमको ये दिखाते हैं कि महात्मा कैसे कैसे चुगतान करवा देते हैं, तुमको ये दिखाते हैं, तुम नहीं समझ पाओगे कहाँ रह रहे हो और कहाँ चुकवा दें, और तुम्हें आज दिखा दें आंखों से, देखो ऐसे चुका देते हैं। बोले महाराज थोड़ी देर के लिए तुम्हें ये लगा कि ये तुम्हारे बच्चे, ये तुम्हारी पत्नी, ये तुम्हारा वैभव, बहुत लंबे समय तक तुम्हें ये बच्चे बनाने पड़ते, ये पत्नी बनानी पड़ती, ये सारा जोड़ना पड़ता, और ये सब करके तुम्हारा चुगतान होता। इस भरे पूरे समाज में ये बात जाहिर कर दी गई कि तुम अव्वल हुसैन हो। सब मानते हैं तुम्हें अव्वल हुसैन, हाँ हुजूर मानते तो हैं। सबने पहचाना है कि हाँ सबने पहचाना है, और तुम इसी देश के राजा हो कि हाँ हाँ राजा भी है। बोले ये सब तुम्हें करना पड़ता अगर महात्माओं की सेवा नहीं करते तो। आज जीते जागते में तुम्हारा ये चुगतान कराते हैं, खोलो कब्र। और कब्र जब खोली गई तो अव्वल हुसैन उसमें पड़े मिले। बोले भाई ये तुम्हारे अव्वल हुसैन नहीं है, ये अव्वल हुसैन देखो ये कब्र में पड़े हैं, ये इस देश के राजा हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि शक्ल सूरत लंबाई चौड़ाई कद काठी बोल चाल भाषा व्यवहार सब कुछ वही है, लेकिन ये वाले तुम्हारे अव्वल हुसैन ये हैं और ये वाले राजा ये हैं। राजा ने फकीर महात्मा जी के पांव पकड़ लिए, बोले हुजूर तुमने ठीक खूब दिखा दिया इन्हें, नहीं तो ये लोग हमें छोड़ते, ये जाने नहीं देते, तुम नहीं दिखाते तो निपटारा नहीं होता। बोले हमने दो तरह से निपटारा करा दिया, इधर से भी करा दिया और तुम्हारे प्रारब्ध के भोग का भी करा दिया। इसलिए आपको मोटी बात बताते हैं, महात्माओं की संगत जितनी देर तक रहेगी उतनी देर तक तुम्हारे कर्म कर्जों का निपटारा होता है। जितना संगत महात्माओं की बैठोगे उतना ही कर्म कर्जों का चुगतान हो जाएगा। इसलिए सबको चाहिए मनुष्य का शरीर धारण करने के बाद पहले तो महात्माओं की बात को धारण करो, वो बताते हैं, सेवा करो, सत्संग सुनो और साधन भजन करो। जितना समय दे सकते हो सेवा सत्संग और साधन भजन में समय जरूर दो। उसके बाद काल और माया के देश में रह रहे हो, वो तो प्रारब्ध जो बन गया है उसको तो भोगना पड़ेगा। महात्मा की चरण शरण में चले जाओगे तो चारा ने भर, और नहीं जाओगे तो मैं ब्याज के जब भोगना पड़ेगा तो आप समझ लीजिए फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ब्याज के चुगतान करना जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब वो भुगतान होगा। इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे बच्चा जब इधर आया करो तो कुछ सेवा ले आया करो, 2 चुटकी आटा, किलो 2 किलो आटा, पाव 2 पाव आटा वो भंडारे में लाके डाल दिया, इधर आए तो कुछ सेवा कर दी। तुम्हारे हाथ की लगी हुई झाड़ू में भी अगर बैठकर कोई साधन भजन कर जाएगा तो वो तुम्हें कुछ देकर जाएगा, तुम्हारा कर्म कर्जा कट जाएगा, ऐसे बताते थे गुरु महाराज। मतलब तुम जो कुछ भी कर दोगे उसका जो लाभ लेगा उससे हो जाएगा। गुरु महाराज ने आश्रम में बहुत बगीचे बनवाए, पेड़ लगवाए, खूब मिट्टी डलवाई। बोले इस मिट्टी पर बैठकर जो साधन भजन करेगा, इस पेड़ की छाया में जो बैठकर साधन भजन करेगा, इस पेड़ की छाया में बैठकर जो सेवा करेगा, उसका जो कुछ करेगा वो तुम्हारा कर्म कर्जा काट कर जाएगा। आपसे तो पहले भी कहा था कि कुछ न कुछ किया करो और परमार्थ में किया करो, बदले में नहीं। बदले का मतलब है कि पुण्य करते हो और उसके फल की इच्छा रखते हो, तो परमार्थ जो होता है उसमें फल की इच्छा नहीं। इसलिए परमार्थ में जीवन जीकर देखो। जो काल माया का काम है वो तो चुगतान भुगतान का जब समय आएगा
तो थोड़ा बहुत प्रारब्ध से, जैसे वो महात्मा जी कहाँ फंस गए जाकर, समाज ने समझाया और गृहस्थी बना ली और भला बुरा सुनते रहे और उनका चेला पहले से ही झंझट में पड़ गया था। ये है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध का भी भुगतान करना पड़ेगा, और जो प्रारब्ध से ऊपर है वो महात्मा तुम्हें थोड़े से में ही भुगवा देंगे, चुकवा देंगे। इसलिए श्रद्धा, विश्वास और प्रेम, और एक चीज जरूर रखिए, आशा बांध कर रखिए। आशा को गुरु महाराज से बांध कर रखिए और ये विश्वास रखिए कि मालिक हमारा इस संसार से निपटारा चुगतान आज नहीं तो कल करवा ही देंगे। जब आप उनसे आशा बांधोगे तो इस संसार से आपकी आशा अपने आप ही कम। अब संसार से इतनी आशा बंध गई है कि संसार ही हर वक्त दिमाग में रहता है, मालिक पर विश्वास भरोसा कम हो जाता है। तो जब तक श्रद्धा, विश्वास और प्रेम अटूट नहीं होगा तब तक मालिक से आशा नहीं बंधेगी, और जब तक मालिक से आशा नहीं बंधेगी तब तक वो तुम्हारी आशा की परिणति में, आशा की पूर्ति में वो सहयोग नहीं कर पाएंगे। जब उनके हो जाओगे तो वो तुम्हारा ख्याल ख्वाब अंतर से रखेंगे, जब तुम अंतर से उनके हो जाओ। इसलिए गुरु महाराज की मौज है, जो समय निकाल सकते हो मालिक के दरबार में और घरों में सोते जागते उठते बैठते अभ्यास करो कि हमें हर वक्त गुरु महाराज का, आप यूँ समझिए मालिक के दरबार का क्या हाल है। सुबह को जैसे आश्रम की सेवा में अगर समय ज़्यादा लग जाए तो कोई ना कोई झंझट, यानी मंदिर में पहुंचने से पहले झंझटें पकड़ती हैं दौड़ दौड़ कर, और जब तक मालिक के आगे दरबार में हाजिरी नहीं हो जाती तब तक झंझटें दौड़ कर पकड़ती हैं। तो जब महापुरुष के संपर्क में आ जाओगे तो झंझटें अपने आप पीछे हो जाएंगी। और जो झंझटों वाला समय काल माया का देश है, जब इस रास्ते पर चलोगे तो काल और माया मुट्ठी बांध कर तुम्हारे पीछे भागते हैं। किसी तरह से इसे पकड़ लो, क्योंकि इसने मालिक को पकड़ रखा है। इसे पकड़ लो, मालिक अगर इसे छुड़ाना चाहेगा तो हम पर भी कभी न कभी नजर डालेगा। मालिक की नजर, एक नजर हम पर पड़ जाएगी तो इसके साथ हमारा भी छुटकारा हो जाएगा। इसलिए काल और माया का दबाव भक्त के ऊपर, गुरु भक्त के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। उन पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, आशा बांधो, सब काम हो जाएंगे, ज्यादा समय नहीं। जय